टिप जेब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी वीडियो देखने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। चलिए आइए आपको एक साड़ी से ड्रेस दिखाती हूँ। और इसकी पैंट देखो, ये साड़ी थी, इसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये एक साड़ी थी, ये साड़ी थी और ऐसे थी। इस साड़ी का पैटर्न कैसा था ये दिखाती हूँ आपको। इसमें से मैंने कैसे बनाया। ये तो एक पल्ला था, ये पल्ला है और इसके नीचे हाफ में ही फ्लावर थे, हाफ साड़ी में फ्लावर थे। तो मैंने इसको कैसे निकाला है ये आपको दिखाती हूँ। ये आपको देखो, ये काट चुकी हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ए लाइन कुर्ती बनाऊंगी मैं, ए लाइन लॉन्ग कुर्ती बनाऊंगी। मुझे कटिंग करने के बाद ध्यान आया कि मैंने आपको तो दिखाया ही नहीं आज कटिंग, तो आज आपको कटिंग दिखाती हूँ। देखो आप ये एक बहुत मतलब इसका चेस्ट था, इसका चेस्ट है 45। और जैसे यहाँ की कमर होती है ना, जब हम ये लॉन्ग ड्रेस बनाते हैं ना, लॉन्ग ड्रेस लंबी कुर्ती बनेगी, तो उसमें कमर की नाप आपको कहाँ से लेनी चाहिए। जैसे ब्लाउज की कमर हम कहाँ देते हैं, चेस्ट के नीचे, ठीक है। अब इसकी कमर कहाँ लेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा 2 इंच नीचे, जहाँ से ब्लाउज की कमर लेते हैं ना उससे 2 इंच नीचे हमको कमर लेनी है। तो मान लो ब्लाउज की कमर 38 है, तो यहाँ 40 हो जाएगी, 2 इंच बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये देखो ये ले रखा है। और इसके सोल्जर्स कितने रखे हैं, 6.5, क्योंकि ये 45 की कुर्सी है और इसका बैक का नेक बनेगा 8 इंच। जब बैक का गला 8 इंच रखते हैं, किसी ने मेरे से भी पूछी कि कितने सोल्जर्स में, कितने गले में कितना सोल्जर्स रखना चाहिए, तो मैं बनाऊंगी वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने इसका ये क्या ले रखा है, देखो ये ले रखा है मैंने 6 और ये 6.25 है, ये 6.25 है और ये मैंने 6.5 ले रखा है, 6.5 ले रखा है, ये 6.25, 6.5 और 6.25, ये मैंने 6.25 ले रखा है, ठीक है। अब ये 6.25 लिया और यहाँ से मैंने इसकी ये ले अपर चेस्ट इसका कितना था, 45, अपर चेस्ट 45 है और इसका मेन चेस्ट 48 है। तो मैं अपर चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग दूंगी, तो 44 का क्या कर लूँगी, 45, 46, 47, यहाँ पे मैंने 47 रख लिया। और ये जो नीचे रखा मैंने, इसकी कमर, टोटल कमर इसकी 42 थी, तो अब इसकी कमर रखूँगी 44। 44 में देखो आप यहाँ पे ये प्लेटें भी लगेंगी। अब ये कमर है ना, तो यहाँ पे ये प्लेटें लगेंगी। इसका चेस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा था, 12 पे, ये 12 आ रहा है, इसका चेस्ट पॉइंट 12 आ रहा है, इसका चेस्ट पॉइंट 12 आ रहा है। और इसके चेस्ट 12 चौक 48, 4.5 पे इसको प्लेट लगा दूंगी, 4.5 पर, 4.5 4.25 पर इसकी प्लेट आ जाएगी। तो ये देखो आप, ये इसकी प्लेट आ गई 4.5 पे, ये इसकी प्लेट आ गई। यहाँ से मैंने ये प्लेट का निशान लगा दिया, ये आगे पीछे दोनों लगेगी, ये बैक में भी लगाऊंगी मैं और फ्रंट में भी लगाऊंगी। तो ये रहा, ये मैंने प्लेट का निशान उठा दिया यहाँ से। ये देखो आप, यहाँ से मैंने ये इसकी चोली ऊपर काटी है। चोली को एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, आगे पीछे दोनों है, ये आगे पीछे दोनों की चोली बनी हुई है। तो एक लॉन्ग ड्रेस है, ये लॉन्ग ड्रेस है। इसका मैंने अस्तर कैसे काटा, इसका घेरा कैसे काटा, आपको सब दिखाती हूँ, बाजू भी दिखाती हूँ। देखो ये यहाँ से मैंने काट रखा है, ये चोली काट रखी है। चोली ये क्योंकि एक टॉल लेडी है, बहुत टॉल है, तो इसकी चोली तैयार होके आनी चाहिए 16 पे। तो मैंने कितने पे काटी है, देखो आप, ये 16 पे तैयार आनी चाहिए। इसकी मैंने काटी है 18, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलने में चला जाएगा, आधा इंच जोड़ने में चला जाएगा। थोड़ी सी फालतू रखी हुई है कि कहीं पे कुछ प्लेट डालने से कम हो, तो यहाँ से कवरिंग की जा सके। तो अब ये यहाँ से कर दिया मैंने। अब देखो आप, ये यहाँ से मैं हमेशा बोलती हूँ, ये रखा मैंने 6.25, ये रखा है मैंने 6.25, ये रखा है 6.25, 6.25 पे 45 रखा है, 11 चौक 44 और एक ये 45। और इसका मेन चेस्ट कितना है, 46, 11 चौक 44, 2 46, ये आ गया 46। तो यहाँ से मैंने लेकर के ये निकाल लिया इसका, ये सब ये यहाँ से निकाल लिया। 2 इंच यहाँ मार्जिन छोड़ा हुआ है इसमें प्लेट लगाने के लिए। अब यहाँ से ये मेरा पूरा सीधा सीधा ये निकल गया, यहाँ से प्लेट लगेगी तो ये अपने आप शेप ले लेगा। ये चेस्ट हो गए।
अब यहाँ पे मैंने निकाला था 7, यहाँ 45 किया, ये 11 चौक 44 और एक ये 45, 45 हो गया। 45 से यहाँ पे मैं हाफ आई, क्योंकि यहाँ पे मैंने कितना रखा था 6.25। देखो आप, ये रखा हुआ है मैंने 6.25, ये 6.25 रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं 6.25 रखूँगी। 6.25 को मैंने यहाँ से, ये देखो आप, यहाँ से ये 6.25 को मिला दिया। यहाँ से मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, 6.25 को मैंने यहाँ से मिला दिया। मिला करके इन दोनों का बीच का निकाला, बीच का निकाल के ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ से इन दोनों का भी बीच का 1 इंच अंदर आ जाऊँ, ये 1 इंच अंदर आ गई, और यहाँ अंदर आके मैंने ये निशान लगा लिया, ये अंदर आ गए, निशान लगा लिया। और यहाँ से मैंने ये जो मेरा मिडिल पॉइंट है ये टच करता हुआ इसका सर्कल बनाना है, ये बना दिया। और ये बैक का ये बना दिया, देखो ये बैक का बना दिया, फ्रंट का बना दिया। अब ये फ्रंट, क्योंकि बैक को मैं पहले से काट चुकी हूँ, ये देखो आपका ये गले की, क्योंकि इसका गला पीछे से मेरा 8 इंच का है, तो मैंने गले को अपनी तरफ बिल्कुल 0.25 यहाँ से डाउन किया हुआ है, अपनी तरफ गले को डाउन किया हुआ है मैंने, कि जिससे कि ये उतरे नहीं। अब देखो आप, यहाँ से मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको, आप अंदर जाओ, थोड़ा सा अंदर जाओ, ये थोड़ा बिल्कुल जरा सा है, एक पैर का आपको अंदर जाना है। ये तो हमारे हो गए पीछे के निशान। तो अब ये आगे का काटूंगी मैं फ्रंट। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, यहाँ पे आधा इंच छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे आधा इंच, क्योंकि यहाँ से दोनों पार्ट्स जुड़ेंगे हमारे। तो ये मेरा बैक हो गया, ये मेरा फ्रंट हो गया। फ्रंट में भी कैसे मैं अंदर गई, और बाहर को भी देखो आप, ज़्यादा बाहर को भी, ये क्योंकि एक बड़ा वो है, बड़ी नाप का ब्लाउज है। इस तरह से मेरी ये चोली कट गई। अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो आप जरूर बताइए कमेंट्स में। तो ये मेरी चोली कट गई, ये चोली कट गई। अब देखो आप, इसका ये जो था ये बाजू होगी, दिखाती हूँ बाजू, ये चोली है, देखो मेन फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक है। ये साड़ी से बना रही हूँ मैं, तो मैंने इसके फ्लावर ध्यान रखे कि ये फ्लावर ये ऊपर की ओर हो सारे। ये देखो आप, ये हो गई, ये हो गया ऊपर का हिस्सा, ये हो गया आपका ऊपर का हिस्सा, ये रहा, ये हो गया ऊपर का हिस्सा। और अब आप इसकी देखो, ये बाजू, ये बाजू में भी मैंने ध्यान रखा, ये साड़ी थी तो ये बाजू पल्ले में से निकाला मैंने, ये मैंने बाजू काटी। बाजू की कटिंग आपको बहुत बार बताई हुई है। तो ये देखो 20 इंच की बाजू है, 20 इंच की बाजू है। 20 इंच की बाजू में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने 20 इंच की बाजू रखी है, तो अगर मैं इसको कैप हाइट इसकी निकालती हूँ तो इसकी कैप हाइट आती है 4, तो मैंने इसकी कैप हाइट 5 रख ली, क्योंकि ये लंबी बाजू है, लंबी बाजू है, नहीं तो ये खींचेगा, ये लंबी बाजू है, खींचेगा। 5 इंच रख ली, और ये इस तरह से मैंने ये बाजू काट दी। अब जो नीचे का है, क्योंकि देखो आप नीचे का है, नीचे मैंने क्या है, ए लाइन का, देखो यहाँ से इसकी कमर में 40 ऐसे कमर थी 42, तो कमर कितनी रखी मैंने 44, ये कमर रखी 44 रख करके, और नीचे जितना भी 2 मीटर स्तर था, जितना भी आया उसको काट के, और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्योंकि मैंने ए लाइन का स्तर लगाया है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ से ऊपर इधर से ऊपर थोड़ा सा मैंने शेप दे दिया है। 2 इंच कपड़े को यहाँ से कम कर दिया है, यहाँ से जो बीच का पार्ट होता है ना, बीच के पार्ट से, वहाँ से आप 2 इंच यहाँ से कम कर दिया, नहीं तो कोने इसके लटकेंगे। ये इसका अस्तर हो गया। अब देखो साड़ी कैसी थी, मैंने बताया था ना आपको, साड़ी इसकी ऐसी है बीच से, ये प्लेन थी, देखो इसकी साड़ी में ये ऊपर प्लेन था और नीचे की ओर ये थे, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, और इसमें रेड कलर की पाइपिंग लगेगी, स्वीट हार्ट बनेगा। तो ये मैंने नीचे का घेरा निकाल रखा है, ये नीचे का घेरा निकाल रखा है, और ये देखो अभी आपको दिखाया था ना कि ये ऊपर है, तो इस तरह से फ्लावर यहाँ आ जाएंगे, ये फ्लावर आ जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये पूरी ड्रेस यहाँ पे आ गई, ये पूरी बाजू हो गई। और इसमें जो ये बीच का पार्ट्स आएगा ना, प्लेन आएगा, तो बीच के पार्ट्स में मैं क्या करूँगी, देखो बीच के पार्ट्स में है ना, देखो आप, ये पेस्टिंग करूँगी फूलों की, ये पेस्टिंग है ना, ये फूल, ये जो यहाँ पे प्लेन आया है ना, प्लेन आ गया है, इसमें जब बन जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं यहाँ से ना पेस्टिंग करूँगी, इसके फ्लावर निकाल के इसको पेस्ट कर दूंगी सारे में, आगे फ्रंट में इनको फ्लावर को निकाल के पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर पेस्ट नहीं करूँगी तो मैं एक ये लाइन ऊपर से जोड़ करके आगे फ्रंट में सारे में फ्लावर लगा दूंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट्स में।
क्योंकि ये सारे फ्लावर थे, ये सारे रेड कलर के फ्लावर हैं इसकी ड्रेस में। अगर इसको मैं ज़्यादा छेड़ी चाड़ूंगी कि मैं साइड से चुन्नी लगा दूं, कवरेज कर दूं, इसकी रेड पैंट बनाऊंगी मार्केट से कपड़ा लेके, पैंट अलग बनेगी इसकी। और ये इस तरह से मैंने ये अस्तर काट दिया और ये पूरी लॉन्ग ड्रेस काटी। ये ड्रेस बनने के बाद भी आपको दिखाऊंगी कि बहुत खूबसूरत आएगी। अभी मैं आपको सब्यसाची का जो ब्लाउज काटा था ना मैंने, उसको भी दिखाती हूँ आपके सामने। वो ब्लाउज मैंने कटिंग करके आपको दिखाया था, वो सिलने के बाद कैसा आया वो दिखाती हूँ आपको। आप मेरी पहले की ना वीडियो जाके देखिएगा। देखिए ये उस दिन मैंने आपको सब्यसाची का ब्लाउज दिखाया था ना, देखो ये सब्यसाची का ब्लाउज है। अगर सब्यसाची आप कपड़े में बनाना चाहते हैं ना, तब आप यहाँ पे पाइपिंग लगाइएगा। अब इसकी पाइपिंग से क्या है, ये खुद ही डेकोरेटिव पीस था, तो क्या करते हैं सब्यसाची के ब्लाउज में सिर्फ बेल्ट में पाइपिंग लगा दो। बेल्ट में आप पाइपिंग लगा दो, और कटोरी में लगाना है तो कटोरी भी अलग से कटी हुई होती है, तो आप कटोरी में भी यहाँ पे पाइपिंग लगा सकते हो। जैसे आप अनारकली ड्रेस बना रहे हो, अनारकली में आप ये सब्यसाची का पैटर्न देना चाहते हो, तब आप यहाँ पे ये पाइपिंग लगाओगे। ये इसकी बेल्ट में पाइपिंग लगा के इसके इस हिस्से में पाइपिंग लगा दी जाती है। तो मैंने नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास इतना खूबसूरत डिज़ाइन था, तो मैंने ये सब्यसाची का ब्लाउज इससे पहले वीडियो में कटिंग में आपको दिखाया, तो आप ज़रूर देखिएगा कि आपको इस ब्लाउज की कटिंग तो दिखा दी। अब स्टिचिंग का आप कहोगे तो स्टिचिंग भी दिखा दूंगी, क्योंकि मैं स्टिचिंग मोस्टली बहुत कम करती हूँ बैठ के, मेरे कारीगर करते हैं स्टिचिंग। तो आप जिस चीज़ की स्टिचिंग जानना चाहोगे ना वो दिखा दूंगी। मान लो आपको पैंट में बेल्ट लगानी नहीं आती, या आपको नेफे बनाने नहीं आते, या आपको पायची बनाने नहीं आते, तो आप कमेंट्स करोगे जब भी, तो मुझे पता चलेगा किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं। क्योंकि मैं तो रोज़ देखो ऐसे कुछ ना कुछ ये कटिंग करती रहती हूँ। मेरे पास देखो आप, ये है मेरा बुटीक भी आपको दिखाती हूँ। कि नहीं, बुटीक तो नहीं दिखा सकती क्योंकि ये कैमरा तो बैक होते ही नहीं है। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप बताइएगा, और आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स तो ज़रूर किया कीजिए। कुछ भी आप बोलिए तो सही, तो मैं आपको कटिंग करके दिखाऊं। चाहे वो सिंपल 6 कली की, 4 कली के, 2 कली के पेटीकोट हो, ए लाइनिंग के पेटीकोट हो, फिशेस कट पेटीकोट हो, तो जो भी आप कहोगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। थैंक यू गाइज़, जितने लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे भी मैं बराबर कहती हूँ, जब कभी मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करूँगी या आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ है, आप जब भी कहोगे तो आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू गाइज़, ओके, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ। और आज पुत्रदा एकादशी है, मेरा भी फास्ट है। आज जिसने भी फास्ट रखा हो सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। थैंक यू गाइज़।